जय हिंद दोस्तों, मैं वीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वीर सर जीएस वाले में। मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। देखिए, जैसा कि हमने कहा था आपको विज्ञान और गणित और रीजनिंग और जीएस और हिंदी लगभग सभी विषयों को आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आपको पढ़ाया जाएगा इस चैनल पर। तो विज्ञान और गणित की वीडियो आपको जा रहे हैं। कल या परसों से ही आपको रीजनिंग की वीडियो भी मिल जाएंगे। जीएस में दे ही रहा हूँ, यानी आपको रोजाना 3 वीडियोस मिल रहे हैं। रीजनिंग मिलने लग जाएगा तो 4 वीडियो हो जाएगा। उसके बाद रह जाएगा एक मुख्य विषय हिंदी, है ना। तो हिंदी को भी जल्दी ही शुरू कर लिया जाएगा। फिलहाल ध्यान रखिए। और हाँ, जो केवीएस वाले हैं उनके लिए पर्यावरण की क्लास में अलग से लूँगा, मैं स्वयं लूँगा। तो जो केवीएस वाले हैं पर्यावरण की चिंता छोड़ दीजिए। हालांकि जब से सिलेबस चेंज हुआ है, जब से क्या इसी बार चेंज हुआ, तो पर्यावरण से 20 प्रश्न रहेगा, है ना। उन 20 प्रश्नों की जिम्मेवारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए और आप निश्चिंत रहिए। जितना मैं करा दूंगा उतना पर्याप्त होगा। और ऐसा नहीं मैं सतही लेवल कराऊंगा, बड़ा ही डीप जाऊंगा, है ना। डीप जाकर के बेहतरीन अध्ययन कराएंगे। और केवीएस में पर्यावरण से एक भी प्रश्न नहीं छूटने देंगे। 20 प्रश्न है तो 20 का 20 लाने का हम प्रयास करेंगे, है ना। तो मेहनत करते रहिएगा आप लोग। फिलहाल चर्चा करते हैं आज हम लोग आज के सेशन पर भारत और भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। तो मेरे प्यारे मित्रों, सबसे पहले अगर हम बात करें कि भारत के पड़ोसी देश, तो भारत के कितने पड़ोसी देश हैं भाई? तो भारत के 7 पड़ोसी देश हैं, है ना। भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। कौन कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये 7 पड़ोसी देश है भारत के। कौन कौन सा? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये 7 पड़ोसी देश है भारत के। ठीक। अभी हाल में एक प्रश्न बना था कि भारत का पड़ोसी द्वीपीय देश कौन सा है? द्वीपीय देश, भारत का पड़ोसी, पड़ोसी का मतलब जो आसपास हो, है ना। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक छोटा सा देश है मालदीव, यहाँ पे, है ना। यहाँ पे एक छोटा सा देश है मालदीव, है ना, जिसकी राजधानी माले। एक ये हो गया। और आपको पता है ना, यहाँ से आगे जाएंगे आपको क्या मिल जाएगा? श्रीलंका। तो श्रीलंका और मालदीव कौन सा भैया? श्रीलंका और मालदीव, ये 2 ऐसे देश हैं जो द्वीपीय है और भारत के पड़ोसी हैं। यानी भारत के पड़ोसी द्वीपीय देश कौन कौन से हैं? मालदीव और श्रीलंका। क्लियर। वैसे 7 पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। लेकिन पड़ोसी द्वीपीय देश कह दे तो श्रीलंका और मालदीव है। क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो पड़ोसी देश हैं भारत के साथ लग रहे हैं, भारत से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा कर रहे हैं, तो कितनी लंबी सीमा साझा करते हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, जो पाकिस्तान है भारत के साथ 3323 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। कितना भैया? 3323 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। कौन? पाकिस्तान। किसके साथ? भारत के साथ। ठीक। वहीं अगर बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान 106 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। किसके साथ? भारत के साथ। देख रहे हैं 106 किलोमीटर, ये यहाँ से लेकर के यही है। ठीक। तो 106 किलोमीटर कौन साझा कर रहा है? अफगानिस्तान कर रहा है भाई। चीन कितना कर रहा है? चीन 3488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा कर रहा है भारत के साथ। बात करेंगे भूटान की, तो भूटान जो है 699 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है भारत के साथ, है ना। यानी जो भूटान है, भूटान की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 699 किलोमीटर भारत के साथ। क्लियर है? वेरी गुड। नेपाल, बात करेंगे अगर नेपाल के, भैया नेपाल भारत के साथ कितनी लंबी सीमा रेखा साझा करता है? तो 1643 किलोमीटर। कितना भैया? 1643 किलोमीटर। क्लियर। उसी प्रकार से म्यांमार की बात करें कि म्यांमार कितनी लंबी सीमा रेखा साझा कर रहा है भारत के साथ? तो भैया म्यांमार जो है 1751 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है भारत के साथ।
किस देश की बात कर रहे हैं? म्यांमार की। जो म्यांमार है भारत से 1751 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की टोटल लंबाई कितनी है? 1751 किलोमीटर। ओके, बात करते हैं बांग्लादेश की। बीडी का मतलब बांग्लादेश, हालांकि यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए बीडी, है ना, बांग्लादेश। ठीक, वैसे जो बांग्लादेश है ये तो पहले पूर्वी पाकिस्तान था, है ना, आपको पता है। जब हमारा भारत का अखंड भारत का विखंडन हुआ तो पाकिस्तान और भारत बना 1947 में। तो जब पाकिस्तान बना था तो ये बांग्लादेश, जो आज का बांग्लादेश है, बांग्लादेश नहीं था, वह पाकिस्तान का हिस्सा था। और बांग्लादेश को हम लोग उस समय पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, और ये वाला जो पाकिस्तान है इसको हम लोग पश्चिमी पाकिस्तान कहते थे। शासन यहाँ से चलाया जाता था, तो यहाँ वालों को ये जो पश्चिमी पाकिस्तान है यहाँ से शासन चलाया जाता था, तो पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को थोड़ा सताया भी जाता था, धमकाया जाता था, डराया जाता था कहीं ये भारतवासियों से मिल न जाए, कहीं ये भारतवासियों से मिल न जाए। तो ये जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे, यानी हमारा वर्तमान का बांग्लादेश, ये भी आज़ाद होना चाहते थे। हालांकि बाद में इंदिरा गांधी ने आज़ाद करवा दिया, है ना, बांग्लादेश को, यानी जो पूर्वी पाकिस्तान है उसको बांग्लादेश के रूप में आज़ाद करवा दिया। इंदिरा गांधी की मदद ली गई थी, इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बांग्लादेश के साथ सीमा रेखा की लंबाई कितनी भैया? 4096 किलोमीटर। यानी जो भारत है या बांग्लादेश है, बांग्लादेश भारत के साथ कितना लंबा सीमा साझा कर रहा है? 4096 यानी 4096 किलोमीटर। अब कहें कैसे? तो भाई यहाँ से पश्चिम बंगाल, है ना, फिर असम, फिर उसके बाद मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 5 राज्यों से लगती है। तो भैया इतना काफ़ी लंबा सीमा रेखा बना लेता है। तो भाई टोटल सीमा रेखा लंबाई कितनी हो जा रही है? 4096 किलोमीटर। क्लियर? ध्यान दीजिए, हमने देखा कि जो पड़ोसी देश हैं उनकी सीमा रेखा लंबाई कितनी है भारत के साथ, ये तो हमने देख लिया। लेकिन भैया कौन सा देश ऐसा है जो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बना रहा है? तो आपको अगर देखेंगे भाई तो बांग्लादेश ही वो देश है जो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है। और जब आपसे पूछे कि न्यूनतम वह कौन सा देश है जो न्यूनतम सीमा साझा करता है, तो वह है अफगानिस्तान। कौन भैया? अफगानिस्तान। यानी अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जो भारत के साथ सबसे न्यूनतम सीमा साझा करता है। वो भी कितना? 106 किलोमीटर। कितना भैया? 106 किलोमीटर केवल साझा करता है, जरा सा। ओके, वेरी गुड। अगर ये हो गया हो तो हम बात करें, देखिए जैसे पड़ोसी देश हो गए। अब पड़ोसी देशों से जो राज्य सटे हुए हैं उनकी हम बात करते हैं। जैसे यहाँ भारत है, ये आपका भारत है, ठीक। भारत के राज्य भैया चारों तरफ है। अब अगर पाकिस्तान है तो पाकिस्तान यहाँ पे है, भारत से सटा हुआ है। तो भारत के जो राज्य सटे हैं उनकी बात करते हैं कि पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य सटे हैं। तो सबसे पहले पाकिस्तान से शुरुआत करते हैं कि पाकिस्तान से भारत के कितने राज्य सटे हैं। तो ध्यान दीजिएगा भैया, पाकिस्तान से भारत के यहाँ पे है गुजरात, क्या है? जीजे गुजरात। फिर यहाँ पे क्या है? आरजे राजस्थान। फिर क्या भाई? पंजाब। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, यही था ना। जम्मू कश्मीर यहाँ पे है। और अब तो क्या हो गया, एक और लद्दाख, है ना। ध्यान रखिए, पाकिस्तान जो है 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश से सीमा बना रहा है। गुजरात, राजस्थान और पंजाब, ये क्या है? राज्य है। जबकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख वर्तमान में क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। आप 5 राज्य मत कह दीजिएगा, 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से सीमा बनाता है। कौन भाई? पाकिस्तान। क्लियर है बात? बिल्कुल। आगे बात करते हैं अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान देख रहे हैं केवल यहाँ से लेकर के यहीं तक सीमा बना रहा है। यानी अफगानिस्तान केवल और केवल किससे सीमा साझा कर रहा है? लद्दाख के साथ। किसके भैया? किसके साथ? केवल और केवल लद्दाख के साथ सीमा साझा कर रहा है। ओके, अब बात करते हैं चाइना की। तो जो चीन है भैया, चीन ये देख रहे हैं यहाँ से शुरू होता है चाइना का सीमा। तो चीन किससे लग रहा है? लद्दाख से भी लग रहा है, ठीक। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, है ना। फिर बीच में तो नेपाल आ जाएगा तो भारत से लग ही नहीं पाएगा। यानी लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ सिक्किम से लग जाता है और यहाँ अरुणाचल प्रदेश से लग जाता है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और ये यस के मतलब सिक्किम, और यहाँ एपी मतलब अरुणाचल प्रदेश।
ध्यान दीजिए, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इनसे कौन सीमा साझा करता है? फिर ये जो राज्य है किससे लगे हैं? चाइना से लगे हुए हैं। यहाँ पर मैंने चर्चा भी किया है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, जिसमें से लद्दाख क्या भाई? लद्दाख क्या है? लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब यहाँ से बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा, अब कहेंगे क्या बनेगा? देखिए, मैंने इसीलिए लद्दाख को तीनों जगह हरा हरा से किया है, लद्दाख यहाँ भी, लद्दाख यहाँ भी, लद्दाख यहाँ भी। यानी जो लद्दाख है ना, ये जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, यह पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना तीनों देशों के साथ सीमा साझा करता है। समझ पा रहे बात को? जो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है और चाइना है, ये तीनों की सीमा किसके साथ लगती है? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। नेपाल की बात करते हैं। जो नेपाल है भैया, यहाँ पे नेपाल किसके किसके साथ सीमा बनाता है? इधर उत्तराखंड तो हो ही गया, उत्तराखंड, नीचे यूपी, फिर बिहार, ठीक, फिर नीचे से जाता है यहाँ से इस प्रकार से आता है आपका क्या भाई? पश्चिम बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ध्यान दीजिए, जो नेपाल है वह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये 5 राज्य के साथ सीमा बनाता है। कौन भाई? नेपाल। ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। कौन भाई? नेपाल। क्लियर? उसके बाद अगर हम बात कर लें, यहाँ पे छोटा सा देश है एक भूटान, ठीक, तो भूटान भाई यहाँ से जाहिर सी बात है सिक्किम से सीमा बनाएगा। ये पश्चिम बंगाल यहाँ तक आता है ना, पश्चिम बंगाल थोड़ा आगे तक आता है। तो जो भूटान है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ये 2 हो गया। इधर अरुणाचल प्रदेश 3, और नीचे से एक राज्य लगता है, उसका नाम है असम। क्या भैया? असम। ध्यान दीजिए, जो भूटान है ना, भूटान, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल। तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और यहाँ नीचे से क्या आता है भाई? ये पूरा खाली वाला एरिया बीच का असम होता है ना। तो भूटान किसके किसके साथ सीमा बना रहा है? एक बार फिर से देख लीजिए, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये भूटान हो गए। भूटान के बाद बात करते हैं किसकी? म्यांमार की। तो म्यांमार जो भी है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ध्यान दीजिए, अरुणाचल प्रदेश तो हो ही गया, यहाँ पर है नागालैंड, ठीक, उसके बाद वाला एरिया क्या है? मणिपुर, ठीक, और ये नीचे वाला एरिया क्या है भाई? मिजोरम। ठीक, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्यों के साथ सीमा कौन बना रहा है भाई? म्यांमार बना रहा है। ठीक, बात करेंगे बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय। मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय। तो भैया ये हो गया मिजोरम, ये हो गया त्रिपुरा, ठीक है, ये वाला क्षेत्र हो गया मेघालय, और असम यहाँ से लगता है थोड़ा सा यहाँ से भी लगता है। ठीक, असम हो गया और इधर से पश्चिम बंगाल। तो भैया मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्यों के साथ सीमा बना रहा है। कौन सा भाई? कौन बना रहा है? बांग्लादेश बना रहा है। क्या इतनी बातें क्लियर हुई? मैंने जो कुछ भी आपको समझाने का प्रयास किया, क्या आप समझ पाए? जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, है ना। ध्यान दीजिए, इतना हो गया। अब बात करते, देखिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, जैसे डूरंड रेखा है ना, डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा और रेडक्लिफ रेखा। देखिए बात करते सीमाओं की, भारत के साथ सीमा रेखा जो बनी है, बांग्लादेश और पाकिस्तान को छोड़ करके बाकी जितने भी देश हैं, सभी देशों के साथ हमारी जो सीमाएं हैं प्राकृतिक रूप से है। कैसे है? प्राकृतिक रूप से है। चाइना का केवल अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र छोड़ करके, जो भारत का हमारा अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है, वहाँ पे मैकमोहन रेखा है, नहीं तो बाकी क्या है? हिमालय के माध्यम से सीमा रेखा निर्धारित हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान को छोड़ करके बाकी सभी देशों के साथ भारत की सीमाएं कैसी है? प्राकृतिक है, जबकि बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ कृत्रिम है। कृत्रिम मतलब मानव द्वारा निर्मित सीमा रेखा है। क्लियर है बात? वेरी गुड। तो अगर बात करते हैं जो डूरंड रेखा है, ठीक, डूरंड रेखा यह है किसके बीच की सीमा रेखा है भाई, या किन 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो यह पाकिस्तान और
अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। किसके बीच की है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। देखिए जो लाल वाला है तो अब सीमा है ना, उस पर मैंने नीला नीला कर दिया है। नीला नीला यहाँ भी किया है मैंने, यहाँ भी किया है और यहाँ भी किया है। इसका मतलब जो सीमा रेखा खींची गई मैंने उसको दर्शाया हुआ है ना। तो भाई ये जो नीला नीला खींचा गया है यानी कि ये क्या है? डूरंड रेखा है। और ये डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा बना रहे भैया? अफगानिस्तान और पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, है ना। तो डूरंड रेखा किसके बीच? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। उसके बाद कई लोग सवाल आते तो रेड क्लिफ कहाँ गया? तो पहले रेड क्लिफ को ही समझ लीजिए। रेड क्लिफ नीचे है। तो जो रेड क्लिफ रेखा है भाई, ये जो रेड क्लिफ रेखा है यह भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। जैसे देखिए ये आपका भारत का सीमा है, उसी के साथ साथ मैंने एक सीमा रेखा दूसरा बना दिया, है ना। तो इधर हो गया भारत, इधर हो गया पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है इसको क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? रेड क्लिफ रेखा, है ना। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा। और एक बच जाता है मैक मोहन रेखा। क्या बचता है भाई? मैक मोहन रेखा। ये जो मैक मोहन रेखा है ना, ये भारत और चाइना के बीच की सीमा रेखा है। किसके बीच? भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है मैक मोहन रेखा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भाई प्रश्न आता है जो मैक मोहन रेखा है, मैक मोहन रेखा है सीमा रेखा तो भारत साथ बनाता है, लेकिन कहाँ बनाता है? आप कहें भैया जहाँ जहाँ रहेगा सभी जगह रहेगा, तो भैया ऐसा नहीं है, ध्यान दीजिएगा। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड तो हम कह सकते हैं, लेकिन उसके बाद बीच में नेपाल आ जा रहा है। यानी क्या नेपाल से जो बनाएगा उसको मैक मोहन रेखा कहेंगे? कतई नहीं कहेंगे। तो जो मैक मोहन रेखा अगर यहाँ पर देखेंगे तो मैंने कोष्टक में अरुणाचल भी लिखा है ना। यानी जो मैक मोहन रेखा है भारत के अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच की सीमा रेखा है, जहाँ पर ये मैंने नीला नीला कलर का आपको बना के ऑलरेडी दर्शाया हुआ है। मुझे बस समझाना था। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी दर्शाने का मतलब यह हो जाता है ना कि ढेर सारी चीज़ों को कम समय में समेट लेना, है ना। नहीं तो जितना मैं समझाता उतना लिखता बहुत ज़्यादा समय जाता, बहुत ज़्यादा जाता, है ना। अब ऐसे क्या है, जो भी है कम समय में ज़्यादा चीज़ों को आपको प्रोवाइड करा दिया जा रहा है। क्लियर है? यदि आपकी इच्छा होगी कि आप लिख लिख करके पढ़ाइए तो भाई मैं वैसे ही पढ़ाऊँगा ना, बिल्कुल पढ़ाऊँगा। बस आप कमेंट बॉक्स में ये कह दीजिएगा कि सर आपको वैसे ही पढ़ाना है और आप वैसे ही पढ़ाइए, ठीक है। लेकिन हाँ, इस पक्ष में मेजॉरिटी होनी चाहिए आप सबकी कि नहीं मैं वैसे पढ़ाऊँ या ऐसे पढ़ाऊँ, ठीक है। वेरी गुड। देखो यार, मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपसे भाई इसके लिए कुछ लिया तो नहीं जा रहा, लेकिन एक आग्रह ज़रूर है आप सभी से कि वीडियो को देखने के बाद उन छात्रों तक जरूर शेयर करिए, छात्र छात्राओं तक जो पढ़ने के इच्छुक हैं या फिर जो कोचिंग नहीं आ पा रहे हैं, है ना। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इतनी सारी चीज़ें हो गई। अभी देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने तट बनाया है, जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने तटीय राज्यों को भी देखा था। तो तटीय राज्य कुल कितने थे भाई? बोलो भाई। 9 थे। कितने थे? 9। आपने उसमें गुजरात को भी देखा था। देखिए अभी इसको स्थल में भी गिन रहे हैं हम, है ना, यानी पाकिस्तान के भी साथ सीमा लगा रहा है और ये तटीय राज्य भी हो जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, गुजरात, उसके बाद क्या देखे थे? यमएच, महाराष्ट्र, उसके बाद यहाँ पे छोटा सा क्या था भाई? गोवा था, फिर क्या था? पूरा कर्नाटक, फिर क्या था भाई? केरल, इधर क्या था? तमिलनाडु, उसके बाद क्या था? आंध्र प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद भाई पश्चिम बंगाल। देखिए पश्चिम बंगाल का यहाँ देखिए कुछ क्षेत्र पानी से लग रहा है, कुछ क्षेत्र क्या है, सॉरी इधर देखिए, कुछ क्षेत्र पानी से लगता है और कुछ क्षेत्र क्या है? बांग्लादेश से लगता है। ध्यान दीजिए, ये जो आपका ये पश्चिम बंगाल है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखिए नीचे पानी से लग रहा है, बाकी इधर वाला क्षेत्र क्या है? बांग्लादेश के साथ लग जा रहा है ना। यानी इधर पश्चिम बंगाल, इधर गुजरात, ये 2 ऐसे राज्य हैं जो पानी वाले क्षेत्र से पनियों से लगते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से भी लगते हैं, यानी जलीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, यानी इसको हम 4 काउंट कर ले रहे थे, है ना। इसलिए मैंने पिछली वाले वीडियो में समझाया कि 2 4 गिन रहे थे, 2 कम करके फिर मैंने आपको समझाया था, आप समझे भी होंगे, है ना। ध्यान दीजिए। अच्छा, ये सारे राज्य हो गए। अगर गिनेंगे तो ध्यान दीजिए, अभी ये 9 तटीय राज्य हम लोग गिनते हैं, जबकि 7 वास्तव में तट पर हैं, 2 तो तट पर हैं, लेकिन उनमें 2 हैं वो स्थल से भी टच करते हैं, है ना। तो बच कितने जाते हैं? यहाँ पे हरियाणा, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। ध्यान दीजिए, ये पूरा 9 हो गया।
और ऊपर टोटल मैंने बताया था अगर गिनेंगे तो 16 हो जाएगा। फिर से गिन सकते हैं 1 2 3, केंद्रशासित प्रदेश नहीं गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और मिजोरम 13, त्रिपुरा 14, मेघालय 15, पश्चिम बंगाल 16, है ना। तो ये 16 राज्य हैं भाई। कितने राज्य हैं? 16 राज्य हैं। 1 मिनट, हाँ 16 राज्य हैं। अब 1 मिनट, असम छोड़ रहे थे क्या हम? आइए फिर से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। असम को लेंगे, हाँ असम 11 12 13 14 15 16। अच्छा पश्चिम बंगाल में यहाँ पे खुद ही गिन रहे थे 2 बार, इसीलिए कह रहे हैं कि यहाँ पे पश्चिम बंगाल 2 बार गिन लिया जाता है। फिर देखिए गुजरात 1, राजस्थान 2 3 4 5 6 7, पश्चिम बंगाल 8, सिक्किम 9 10 11 12, मिजोरम 13, त्रिपुरा 14 और ये क्या भाई मेघालय 15, असम 16। ये 16 राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लग रहे हैं, 9 राज्य हैं जो तट से लग रहे हैं। अच्छा 9 में इसको हम अंतर्राष्ट्रीय में भी गिन रहे हैं और इसको कहाँ गिन रहे हैं? तटीय में भी गिन रहे हैं। तो ज़रा इसको हटाओ भाई, 2 कम करो तो 16 9 25 होगा। तो भाई 2 कम करो कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। और 23 में ये पाँचों भी जोड़ो, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। ये 5 राज्य ऐसे हैं जो न तो तट से लगते हैं और न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से। तो 23 5 कितने हो गए भाई? 28। ये टोटल हो जाते हैं आपके 28 राज्य। क्लियर है? अच्छा यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ है, अगर इसके साथ लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई समस्या नहीं है ना। अभी ध्यान दीजिए, ठीक ले लीजिए। अब ध्यान दीजिए, कल मैंने 1 2 पॉइंट छोड़ा था, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि जो पूरे तटीय राज्य हैं, आपसे कभी कभी प्रश्न पूछा कई बार बना है कि सबसे लंबी तटरेखा किसके पास है भाई? तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य क्या है? गुजरात है ना। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है, ये आपसे कई बार पूछा है। दूसरी बात जो मैं आपको प्रायद्वीपीय पठार पढ़ाऊंगा तभी बताऊंगा, अगर आप देखेंगे तो ये जो दक्षिण भारत है इसकी आकृति त्रिभुजाकार से दिखती है, यानी आपसे प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पूछता है। इस चीज़ को मैं वहीं पर कंप्लीट कराऊंगा, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस इतना ध्यान दे लीजिएगा आप कि जो आपका ये प्रायद्वीपीय भारत है, अच्छा प्रायद्वीप का मतलब समझते हैं? ध्यान दीजिए, किसी भी भूभाग का वह हिस्सा या फिर महाद्वीप का वह हिस्सा जो 3 तरफ पानी से घिरा हो, 1 2 3, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। क्लियर है? वेरी गुड। तो आपका जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है पूरब में किससे घिरा है भाई? पूरब में बंगाल की खाड़ी से घिरा है, बंगाल की खाड़ी से घिरा है। और पश्चिम में अरब सागर से घिरा है। और दक्षिण में भाई, दक्षिण में किससे घिरा है? हिंद महासागर से। किससे घिरा है? हिंद महासागर से। क्लियर है? वेरी गुड। तो ध्यान रखिएगा, पश्चिम में अरब सागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर से हमारा भारत घिरा है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारे भारत के पूरब में बंगाल खाड़ी है, पश्चिम में क्या है? अरब सागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है। अच्छा वास्तव में जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर है वह हिंद महासागर के ही भाग है, यानी हमारा भारत क्या करता है? हिंद महासागर को 2 भाग में बांटता है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। तो आज के लिए करते हैं बस, कल दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, है ना। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हाँ ये जो आपके कमेंट्स होते हैं ना हमें एनर्जी दे देते हैं, और जब शेयर करते हैं सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं तो और भी ज़्यादा एनर्जी आ जाती है और काम करने में और भी ज़्यादा मन लगता है, और भी मन से काम करने का मन करता है। तो हम आप सभी के साथ और प्यार के आकांक्षी हैं। आप लोग अपना साथ सदैव हमारे साथ बनाए रखिएगा, बस यही आप लोगों से आग्रह है। और उन बच्चों तक वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा जो कोचिंग नहीं आ पा रहे हैं या फिर किसी भी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं, उन तक ज़रूर पहुंचाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।